चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके किसमें, आपके असम्पशंस के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड के। ऑलरेडी हमने जो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है वो देख लिया था, डिटर्मिनेंट्स जो थे डिमांड के वो भी देख लिया। अब देखते हैं हमारे असम्पशंस की। अब असम्पशंस की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या है। पहला पॉइंट क्या है, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। पहला पॉइंट क्या है, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। यहां पे क्या बोला है कि जो इनकम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, चेंज नहीं होनी चाहिए। क्यों पता है क्या, क्योंकि अगर इनकम रेज होगा तो बट ऑब्वियसली बात है जो प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड होगा वो भी क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। यानी देखो मेरी इनकम है, मेरी इनकम पहले 30,000 थी, अब 40,000 हो गई। तो 40,000 हो गई तो मेरी जो परचेसिंग पावर थी वो इंक्रीज हो गई। अब परचेसिंग पावर इंक्रीज होना मतलब क्या होगा, मैं अब गुड्स को और ज्यादा क्या खरीद सकता हूं, और बड़ी क्वांटिटी में खरीद सकता हूं, या फिर अच्छे और गुड्स खरीद सकता हूं। सही बात है। अब इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट अगर महंगा भी होगा तो भी मैं क्या उसको क्या खरीद पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो पावर रहेगी। अब तो इसके लिए पावर जब मैं खरीद पा रहा हूं तो यानी मेरी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब वही चीज अगर इनकम मेरी क्या हो जाती है, कम होती है, इनकम मेरी कम होती है तो मेरी जो परचेसिंग पावर होगी वो भी कम हो जाएगी। जब मेरी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी तो बट ऑब्वियसली बात है अगर गुड्स जो है कम दाम में भी रहेगा तो भी मैं उसको खरीद पाऊंगा क्या, नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि मेरी परचेसिंग पावर क्या हो गई है, कम दाम कम हो गई है। क्लियर हो गया। फिर आपका आता है नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की साइज में चेंज होना नहीं चाहिए। क्यों पता है क्या, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल पहले अगर 10 लोग थे तो गुड्स क्या रहते, 20 का बढ़ रहा था। सही बात है। अब 20 बुक की रिक्वायरमेंट थी, जो एक बुक की क्या थी, जो प्राइस थी वो 10 रुपए थी। अब जो हो गए 100 लोग हो गए, 100 लोग हो गए, फिर भी तो डिमांड क्या होगी, 20 से क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 100 नहीं तो अगर मैं बात करूं 20 से हो जाएगी आपकी 200 हो जाएगी। समझ में आ गया, कितने रुपए में, 10 रुपए में। प्राइस में कम ज्यादा हुआ क्या, नहीं हुआ, फिर भी क्या हुआ, जो डिमांड होगा वो रेज हो गया। तो इस वजह से बोला कि पॉपुलेशन क्या बढ़नी नहीं चाहिए। फिर आता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिमेन गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अब यहां पे क्या बोला है कि अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं टी ले रहा हूं और कॉफी ले रहा हूं, ठीक है, मैं टी प्रेफर करता हूं। अब टी का जो प्राइस है सेम है, फिर उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी जो कॉफी का जो प्राइस है वो कम हो गया है। क्या, कॉफी का प्राइस कम हो गया तो लोग क्या होंगे, ऑटोमेटिकली दे विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम टी टू कॉफी। प्राइस में कुछ कम ज्यादा नहीं, फिर भी इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, और कॉफी की डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी। समझ में आ गया। तो इसलिए बोला कि जो प्राइस सब्स्टिट्यूट का वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अब कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों पता है क्या, चलो 2 मिनट बता रहा हूं, देखो 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 देखो, ठीक है, चलो ये काम नहीं कर रहा है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी देखो कार एंड पेट्रोल, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं पेट्रोल ले रहा हूं, पेट्रोल जो है आज सेम प्राइस पे 80 रुपीज पहले भी था, 80 रुपीज अभी भी चल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। बट जो कार का प्राइस है वो बढ़े आ रहा है। कार का प्राइस पहले 4 लाख में कार मिलती थी, अब 10 लाख में मिल रही है। तो मैं कार परचेस करूंगा, नहीं परचेस करूंगा। तो कार की प्राइस बढ़ने की वजह से जो पेट्रोल का डिमांड होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जब कार ही नहीं रहेगी तो पेट्रोल लेके करूंगा क्या मैं। क्लियर होगा। सेम चीज अगर पेट्रोल का दाम बढ़ आ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, 80 रुपए से 200 रुपए हो जा रहा है, और कार जो सेम 4 लाख में मिल रही थी 4 लाख में अभी भी मिल रही है, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, कार का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पेट्रोल क्या होगा, महंगा हो गया। तो लोग परचेस करेंगे क्या, नहीं, लोग निग्लेक्ट करेंगे परचेस करने से। क्लियर हुआ। फिर आ गया नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। अब यहां पे एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि फ्यूचर में जो प्राइस होगा वो चेंज होने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे, आप ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं कि लोग, कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में आएगा, मार्केट में जाने के बाद अब मुझे ये लग रहा है कि जो कांदे का दाम है आज 80 रुपए है, क्या आज 80 रुपीज केजी है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो कांदा होगा वो 20 रुपए केजी हो जाएगा। तो आज जो डिमांड होगा मेरे कांदे का, तो मैं आज सोचूंगा मैं आज आधा ही किलो खरीदता हूँ, आने वाले अगले हफ्ते में मैं क्या करूंगा, इसको मैं 10 किलो खरीद के रख लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस डिमांड जो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी चीज होनी नहीं चाहिए। नो चेंज इन टेस्ट हैबिट फैशन एंड प्रेफरेंस। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई भी क्या चेंज नहीं होना चाहिए किसमें, फैशन, ट्रेंड और प्रेफरेंस में, क्योंकि देखो प्राइस सेम रहेगा, फिर भी प्राइस सेम रहेगा, अगर चेंज फैशन में चेंज होगा, ट्रेंड में चेंज होगा, तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। बट ऑब्वियसली बात है टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज हो, जैसे पहले अगर मैं बात करूं, पहले जीएसटी नहीं हुआ था, लेकिन जीएसटी आने के बाद बहुत सारे गुड्स के जो दाम है वो बढ़ गए और बहुत सारे गुड्स के दाम जो है कम हो गए। सही बात है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी डिमांड पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है,
प्राइस चेंज ना होने के बाद भी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या बोला गया कि टैक्सेशन पॉलिसी में भी क्या चेंज होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे हमने अजम्पशंस क्लियर कर लिया है, और साथ ही साथ अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था, हमने जो डिमांड था वो भी क्या हमने कवर कर लिया था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर बात करो, डिमांड मैंने बताया था, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉल इज द क्वांटिटी डिमांडेड, फिर उसका लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लोअर द प्राइस ऑफ लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमने देखा था। फिर साथ ही साथ हमने डिमांड शेड्यूल देखा था। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन व्हिच शोज द रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। फिर हमने डिमांड कर्व भी देखा था, जो क्या कर रहा था, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा था, आपकी कहां पे आपके नीचे की तरफ स्लोप कर रहा था, लेफ्ट टू राइट स्लोप कर रहा था। कहां पे स्लोप कर रहा था, लेफ्ट टू राइट, क्या आपका ये स्लोप कर रहा था। तो ये भी हमने चीजें देख ली थी दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। इनकेस अगर कुछ डाउट है तो हम कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों। थैंक यू।